हेलो एवरीवन। तो आज हम जेई मेंस 2026 में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2026 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है और ये क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशंस से। So the question is L, C and R represents physical quantities inductance, capacitance and resistance respectively. Now the dimensional formula m1 L square t to the power minus 4 a to the power minus 2 corresponds to, यानी कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये हमें फाइंड आउट करना है और ऑप्शंस गिवन है आपके पास, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में ये जो टर्म्स दिए हुए हमारे पास इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें एक चीज आपको देखनी होगी कि यहाँ पर ये जो टर्म है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास m1 L स्क्वायर e टू द पावर माइनस 4 a टू द पावर माइनस 2, यहाँ पर ये चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? m रिप्रेजेंट करता है मास को, l रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को और a रिप्रेजेंट करता है करंट को, यानी कि एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो एक चीज हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पावर हमारे पास होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम, वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज वेल नोन फॉर्मूला, दैट इज m1 L2 t minus 2, और टाइम का क्या होता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज t1। तो जो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, पावर का क्या बन जाएगा हमारे पास m L2 t minus 3। ये इस इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो इसको आप, ये जो डायमेंशन है इसको आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, गिवन डायमेंशन को m L2 t minus 4 a minus 2, इसको आप लिख सकते हो m L2 t minus 3, और यहां पर आप लिख सकते हो t minus 1 और a minus 2, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ओके, अब इसमें एक चीज आप देखिए, ये हमारे पास क्या बन गया है, पावर का डायमेंशन बन गया है, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, एम्पियर स्क्वायर से और टाइम से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पावर अपॉन टाइम इंटू करंट का स्क्वायर। तो ये जो गिवन डायमेंशनल फॉर्मूला था इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया किसमें, पावर डिवाइडेड बाय टाइम इनटू करंट का स्क्वायर, क्योंकि ये पावर है और ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो हमने इस डायमेंशनल फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट कर लिया किसमें, पावर डिवाइडेड बाय टाइम इनटू करंट का स्क्वायर। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर है उसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर, जहां पर आर क्या होता है रेजिस्टेंस, आई क्या होता है करंट, टाइम को मैं लिख देता हूं यहां पर t से, और करंट यहां पर क्या होगी आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर से आई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहां पर बचेगा r बाई टी, यानी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहां पर जो कॉम्बिनेशन हमें गिवन है उनमें से देखकर आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा। ये जो टाइम t होता है, अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो आपको क्लियरली पता होगा, जो डायमेंशंस होती है उनके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट LC फॉर ए LC सर्किट। तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ये जो ओमेगा है हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट LC, दैट इज नथिंग बट रेडियन अपॉन टाइम, यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये 2 पाई बाई टी होता है जो कि टाइम है। तो दैट मीन्स ये जो स्क्वायर रूट LC है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो यहां पर r बाई टी है वो क्या बन जाएगा, r बाई स्क्वायर रूट LC, और यही हमारा क्या है आंसर। तो ऑप्शन यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो विद इन 2-3 स्टेप्स। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा से, ये आया है जेई मेंस 2026 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज v वेक्टर इक्वल्स टू -x i कैप प्लस 2y j कैप माइनस z k कैप एंड द यूनिट इज गिवन एज मीटर पर सेकंड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट पॉइंट 1, 2, 4 इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर ये जो 1, 2, 4 है ये किसकी वैल्यूज है, एक्स वाई जेड का वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू दिए हुए हैं अपने को। सबसे पहले तो हम इस वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर इसको मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूं
तो वेलोसिटी अपना बन जाता है v वेक्टर इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये होता है वेलोसिटी का कंपोनेंट फॉर्म। अब इस कंपोनेंट फॉर्म को आप इस वेलोसिटी के गिवन फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा, कंपेयर करने पे वी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, वी वाई इक्वल्स टू 2y और वी जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड। अब हमें पता क्या करना है, एक्सेलरेशन पता करना है। ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। तो एक्सेलरेशन होगा, नाउ एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर इक्वल्स टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। यही तो होता है एक्सेलरेशन अपना। अब यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर गिवन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो वेलोसिटी वेक्टर है माइनस एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस जेड के कैप। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर एक्सेलरेशन विल बी ए वेक्टर इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म आएगा हमारे पास dx अपॉन dt आई कैप प्लस 2 इंटू dy अपॉन dt जे कैप माइनस dz अपॉन dt के कैप। यहां पर एक चीज मुझे आप बताइए, ये dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dz अपॉन dt, ये क्या चीज है? ये क्या है? vx है, ये vy है, ये vz है। दैट मीन्स दे आर द x y z कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। तो आप इसको लिख सकते हो सिंपली दैट इट इज माइनस ऑफ vx i कैप प्लस 2vy j कैप माइनस vz k कैप। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास आ गया माइनस vx i कैप प्लस 2vy j कैप माइनस vz k कैप। अब इस इक्वेशन में हमें ये वाली एक्सप्रेशन पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो पॉइंट गिवन है वो x y z की फॉर्म में गिवन है। तो हमें वापस इसको पुट बैक करना पड़ेगा, किसमें? ये वाली इक्वेशन में। vx vy और vz की एक्सप्रेशंस को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा a वेक्टर इक्वल्स टू माइनस vx। तो vx की जगह पे हमें रखना माइनस x, तो माइनस इंटू माइनस ऑफ x आई कैप प्लस 2 vy की जगह पे हमारे पास 2y है तो इसको 2y रखना पड़ेगा, j कैप माइनस vz की जगह पे क्या है? माइनस z, तो यहां पर माइनस z k कैप आ गया। और हमारे पास ये एक्सेलरेशन बन गया अभी x i कैप प्लस 4y j कैप प्लस z k कैप। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्म आ गया है x y z की फॉर्म में। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करना है x y z का, जो कि 1 2 एंड 4 है रिस्पेक्टिवली। नाउ द एक्सेलरेशन एट द गिवन पॉइंट कितना है? x, y, z इक्वल्स टू 1, 2, 4 इज एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास a वेक्टर इक्वल्स टू x की जगह पे हमें 1 रखना है तो 1 i कैप प्लस 4 इंटू y का वैल्यू कितना रखना है? 2, सो 2 j कैप प्लस z की जगह पे हमें रखना है वैल्यू 4, तो 4 k कैप। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है a वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप। लेकिन हमें जो एक्सेलरेशन पूछा गया है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा गया है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? इट्स मैग्नीट्यूड इज मोड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर होता है यहाँ पर। और यूनिट हमारे पास हमने मीटर पर सेकंड थी इसकी, किसकी? वेलोसिटी की। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास ax का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस ay का कितना है? 8, तो यहां पर आप 8 लिखोगे और 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हमें करना होगा यहाँ पर। अब यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस 8 का कितना हुआ? 64 प्लस 4 का कितना हुआ? 16। तो यहां से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो कितना आया है? क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आया है दैट इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये आंसर जो भी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन सोल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली।
If you are preparing for NEET, JEE or any other board exams, then please subscribe this channel and share it with your friends also. Thank you.